ओम शांति। आज है 25 अप्रैल 2024 की मुरली। आज की मुरली का मुख्य सार, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम युग ही गीता एपिसोड है। इसमें ही तुम्हें पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष अर्थात देवता बनना है। प्रश्न, किस एक बात का सदा ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा? उत्तर, सदा ध्यान रहे कि हमें ईश्वरीय संग में रहना है तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। अगर संग दोष में आए, संशय आया तो बेड़ा विषय सागर में डूब जाएगा। बाप जो समझाते हैं उसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। बाप तुम बच्चों को आप समान पवित्र और नॉलेजफुल बनाने आए हैं। बाप के संग में ही रहना है। आज की मुरली का मुख्य पॉइंट्स, बाबा ने कहा, तुम बच्चों को कभी भी अपना कुल भूलना नहीं चाहिए। तुम वह पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हो जिन्हें स्वयं बाप आकर मनुष्य से उत्तम देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। यह सदैव याद रहे तो बहुत खुशी रहेगी। तुम्हें शिव बाबा से पढ़कर उनके समान ही टीचर बनना है। पास विद ऑनर बनने के लिए ज्ञान और योग दोनों चाहिए, क्योंकि विकर्म विनाश होंगे योग द्वारा और योग के लिए फिर ज्ञान भी जरूरी चाहिए। जो बच्चे यहाँ अपना सब कुछ सफल करते हैं उनको भविष्य रिटर्न में कई गुना होकर मिलता है। तुम 21 जन्म के लिए पद्मपति बन जाते हो। अभी तुम बच्चों के लिए पवित्रता के सागर बाप का एक फरमान है। बच्चे, यह काम महाशत्रु है, इस विकार को जीतो तभी तुम जगत जीत बनेंगे। मेरे इस फरमान पर चलने वाले फिर भविष्य पवित्र गृहस्थ आश्रम अर्थात राम राज्य में चले जाएंगे। बीती को कभी चितवो नहीं, अर्थात जो बीत गया उसे बुद्धि से निकाल दो। किसी भी बात में कभी संशय नहीं उठाना चाहिए, परंतु फिर भी कई निश्चय बुद्धि बच्चे आसुरी संग में आकर विषय सागर में डूब जाते हैं। अगर ईश्वरीय संग में रहें तो पार हो जाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, जो बात बीत गई उसका चिंतन नहीं करना है। अब तक जो कुछ पढ़ा उसे भूलना है, एक बाप से सुनना है और अपने ब्राह्मण कुल को सदा याद रखना है। दूसरी पॉइंट, पूरा निश्चय बुद्धि होकर रहना है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। ईश्वरीय संग और पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ना है। वरदान, रूहानी माशूक की आकर्षण में आकर्षित हो, मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। रूहानी माशूक की आकर्षण में आकर्षित हो, मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। माशूक अपने खोए हुए आशिकों को देख खुश होते हैं। रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो, अपने सच्चे माशूक को जान लिया, पा लिया, यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। जब ऐसी आशिक आत्माएं इस मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचती हैं तो अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाती हैं, क्योंकि यहाँ ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें सदा के लिए रिफ्रेश कर देती हैं। यह मनोरंजन का विशेष स्थान, मिलने का स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है। स्लोगन है, एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी और इकोनॉमी वाले बनो। एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी इकोनॉमी वाले बनो। अच्छा, ओम शांति।